नवाबशाह, हैदराबाद और सक्कर में रेलवे ट्रैक्स पर धमाके किए गए हैं। अप और डाउन ट्रैक के हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अल्ताफ, इन धमाकों के हवाले से मजीद क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये धमाके हुए उसके बाद से यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस, रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेलवे हुक्काम पहुंच गए, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो ये रेलवे ट्रैक जो हैदराबाद के अंदर हुसैनाबाद थाने की हद है उससे कोई करीब इलाका सहरिश नगर, वो उसके फाटक के करीब ये 2 धमाके हुए और अल सुबह होने वाले इन धमाकों से इलाके के बहुत दूर दूर तक आवाज सुनी गई। तकरीबन आधे हैदराबाद के अंदर ये जोरदार 2 धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसकी वजह बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस का अमला है, रेलवे हुक्काम, उनका ये कहना है कि इन 2 धमाकों से जो अप एंड डाउन ट्रैक है, ये मेन ट्रैक है जो हैदराबाद और कराची को पूरे पाकिस्तान से मिलाता है, जिसके अप एंड डाउन ट्रैक के ऊपर धमाके हुए, जिससे 1 फीट 3 इंच का दोनों जो धमाके हुए तकरीबन इतने ही जो नापी गई है, जो जगह जो ये ट्रैक उड़े हैं वो 3-3 इंच के हैं, जिससे यह हुआ है कि यहाँ पर जो कराची से जो सक्कर जाने वाली जो ट्रेन है सक्कर एक्सप्रेस, उसे कोटरी के ऊपर रोक दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का ये कहना है कि ये जो देसी साख्त के बम थे और हाई एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल किया गया था। का ये कहना था गया है और ये भी बताएगा कि हमने देखा कि जब इस तरह रेलवे ट्रैक पर धमाका होता है तो जिस जगह पर यह धमाका होता है वहां से लिटरेचर बरामद होते हैं। ऐसा भी कुछ वाकया इन्हीं धमाकों में हुआ है? बिल्कुल आपने सही फरमाया मुर्तजा कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। इसके बाद नवाबशाह के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल और सक्कर के बारे में भी यही इत्तला है। हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि जब ये धमाका हुआ है यहाँ पर जो सबसे पहले इलाके के लोग पहुंचे और फिर इसके बाद पुलिस और फिर रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेलवे हुक्काम पहुंचे हैं। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो पॉम्फलेट मिले हैं वो कई अलहदगी पसंद तंजीम के हैं जो माजी के अंदर भी मिलते रहे हैं, जो अपने आप को सिंधु देश लिबरेशन आर्मी के हवाले से ये पॉम्फलेट है। उसके अंदर जो आखिर के अंदर जो लिखा हुआ है कमांडर दरिया खान, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, जिसको पुलिस ने ये अपनी तहवील में ले लिया है और ये एक प्रिंट लिटरेचर है। जी मुर्तजा। अच्छा अल्ताफ, ये बताइएगा कि रेलवे इंतजामिया का क्या कहना है कि इन ट्रैक को कब तक बहाल कर दिया जाएगा? रेलवे धमाकों के बाद जो यहाँ पर ट्रेन ट्रैकों पर धमाकों के बाद फौरी तौर पर जो रेलवे के हुक्काम थे, यहाँ पर जो रेलवे सुपरिटेंडेंट है हैदराबाद इस्लामुद्दीन और दीगर जो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का जो शोबा है उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई और उन्होंने तेजी से काम शुरू कर दिया। और कुछ देर के बाद ही आप देख सकेंगे कि यहाँ से जो कोटरी के ऊपर कराची से सक्कर जाने वाली सक्कर एक्सप्रेस गुजारी जाएगी। और जो रेलवे हुक्काम की जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि सक्कर एक्सप्रेस कोटरी से रवाना हो गई है और यहाँ पर ट्रैक बहाल कर दिया गया है। जो अब ट्रैक है उसे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर से सक्कर एक्सप्रेस गुजारी जाएगी। जी अल्ताफ कोटी, ये बताएगा कि रेलवे पुलिस हुकाम का क्या कहना है, क्योंकि पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे और ये अब भी जारी हैं, तो अब मजीद क्या, क्योंकि ये तो फेल हो चुके हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए ट्रैक की, अब क्या मजीद इकदाम किए जाएंगे? जब इस सिलसिले के अंदर हमने एसएसपी हैदराबाद सैयद असद रजा शाह से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ट्रैक के ऊपर वो पुलिस, रेलवे पुलिस और जो यहाँ की जो मुकामी पुलिस है वो जरूर यहाँ पर जो ये इनकी जो गश्त करती रहती है और यहाँ पर जो किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए या किसी भी चीज से धमाका या कोई और या ट्रैक उड़ाने की कोशिश या ट्रैक हटाने की कोशिश की जाती है, उससे बचने के लिए यहाँ पर तलाशी रहती है और यहाँ पर जो गश्त जारी रहता है। लेकिन ये एसएसपी हैदराबाद का ये भी कहना था कि ये जो धमाके हैं उसके बाद हम अपनी नए सिरे से असर नौ कोशिश शुरू कर दी है कि जो ये धमाके के अंदर जो मुलव्विस लोगों उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये आप मेरे अकब में भी देख रहे होंगे कि जो रेलवे के जो मुलाजमीन बहुत तेजी से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो काम है ये अब जो काम जारी है वो डाउन ट्रैक के ऊपर जारी है। जो अप ट्रैक को उन्होंने बहाल कर दिया है और वो जो यहाँ से स्पेशल जो ट्रेन सर्विस होती है जिसके जरिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो ये यहाँ से ट्रेन गुजारी जाएगी, वो यहाँ से जो गाड़ी होती है वो यहाँ से गुजार ली गई है और उसने ओके कर दिया। और कुछ देर के बाद यहाँ से जो कराची से सक्कर जाने वाली सक्कर एक्सप्रेस है वो जो कोटरी बस स्टॉप पर यहाँ से जो रेलवे स्टेशन पर है जो यहाँ से जो उसको बहाल कर दिया जाएगा। अल्ताफ कोटी, ये बताएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड का क्या कहना है कि तमाम किए गए हैं ये एक ही नौइयत के थे?
बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो हैदराबाद के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर सलीम वेस्टोड़ा साहब, उनसे भी अभी कुछ देर कबल हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आज के जो धमाका ये भी देसी साख्ता है, लेकिन इसके अंदर वही जो माजी के अंदर हुआ था कि जो मखसूस जो है एक टाइमर लगाया जाता है जिसके बाद ये धमाका होता है, और इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो मवाद है जो ट्रैक को उड़ाता है वो हाई एक्सप्लोजिव है, जो बहुत खतरनाक किस्म का है। लेकिन यहाँ से कोई उन्हें खास अज्जा नहीं मिले हैं। इससे बताया जाता है इलाके के लोगों का कि जो ये रेल के जो ट्रैक के जो उड़े हैं वो दूर दूर तक जाके गिरे हैं, जो पीसों के अंदर हैं, जिनको इन्होंने पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और उनके ऊपर तहकीकात की जाएगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले का ये कहना है कि ये जो धमाका है ये बिल्कुल ऐसे ही धमाके हैं जिससे पहले माजी के अंदर होते रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही धमाके हैं जो इससे पहले माजी में भी किए जाते रहे। बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में।